तो अपने आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया के ऊपर। कैसे हमें मीडिया के द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है या फिर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज के टाइम पे मीडिया एक फेक न्यूज़ का भंडार बन चुका है। मीडिया पे एक ही टॉपिक को 30 बार 40 बार टेलीकास्ट किया जाता है और गलत खबरें दिखाई जाती हैं। जो काम के मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ फालतू के डिबेट्स की जाती हैं। हमारे देश की मीडिया को पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट है और अपोजिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसी तरीके हैं जिनके मदद से ये सब सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? इस वीडियो में मैं सारी बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मीडिया में एक ही टॉपिक को लेके बार बार क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, जो सबसे मेन रीज़न है ऐसा करने का वो है टीआरपी। मीडिया को टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब टीआरपी के लिए मीडिया को अपना कंटेंट थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना होगा। एंटरटेनिंग का मतलब, अगर मैं आपको डेटास की बात करूं तो जो एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है या एंटरटेनिंग कंटेंट होता है उस पर 4 गुना ज़्यादा टीआरपी होती है। तो इसीलिए मीडिया अपना कंटेंट धीरे धीरे न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट में शिफ्ट कर रही है। फेक न्यूज़ ये सब में थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है तो लोग इन्हें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे लोग एंटरटेनमेंट देखते देखते टीआरपी मीडिया की भी बढ़ जाती है। तो मीडिया एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रही है हमें। अब बात क्या आती है, इसकी वजह से लॉस क्या हो रहा है हमारा? क्या हमारे इसकी वजह से कोई लॉस है? बहुत बड़ा लॉस है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो हमें सोशल मीडिया पे आके मिलती है या फिर इंटरनेट पर मिलती है। गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया ने दी हमें, इसके बारे में जो क्लियर है या जो मिसकंसेप्शन थी वो सोशल मीडिया पे आके पर्सन्स के द्वारा क्लियर की जाती है। मैं आपको ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन के द्वारा निकाला गया डेटा बताता हूँ। उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, तो मैं आपको बताता हूँ पिछले 50 डिबेट्स में कौन सी चैनल्स ने किस तरह की डिबेट्स की हैं और क्या ये डिबेट्स काम की थी या नहीं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अगर बात करें जी न्यूज़ की, जिस पे एक डिबेट होती है शाम को ताल ठोक के, पिछले 50 डिबेट में जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 12 डिबेट्स कर डाली, अटैकिंग अपोजिशन के ऊपर इन्होंने 19 डिबेट कर डाली, मोदी एंड आरएसएस की तारीफ़ के लिए इन्होंने 13 डिबेट्स कर डाली, राम मंदिर के लिए इन्होंने 4 डिबेट्स कर डाली, पीएमसी बैंक स्कैम के लिए उन्होंने 1 डिबेट कर डाली, बिहार फ्लूट्स के लिए 1 डिबेट। अब बात करते हैं आपका इंडिया टीवी न्यूज़ के ऊपर। इंडिया टीवी न्यूज़ के ऊपर एक डिबेट होती है कुरुक्षेत्र। इस पे पाकिस्तान के ऊपर 30 डिबेट्स, अपोजिशन के ऊपर 11 डिबेट्स, मोदी एंड शाह की तारीफ़ के लिए 11 डिबेट्स, चंद्रयान मून मिशन के लिए 1 डिबेट। तो कुल मिला के देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें भी कोई काम की डिबेट नहीं। 53 डिबेट्स मैंने अभी बताई आपको, इसमें कोई भी काम की डिबेट नहीं लगी मुझे। अब बात करते हैं आपका न्यूज़ 18 इंडिया, जिसपे अमीश देवगन जो एक जाने माने एंकर है, वो 55 डिबेट्स इस चैनल पे हुई थी। 18 पाकिस्तान के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर 25 डिबेट, मोदी एंड शाह के ऊपर 60 डिबेट्स एंड राम मंदिर के ऊपर 5 डिबेट्स। तो अब बात कर लेते हैं अपने आज तक के चैनल के ऊपर। अटैकिंग पाकिस्तान के ऊपर 19 डिबेट, अपोजिशन के ऊपर 11 डिबेट, मोदी एंड शाह की तारीफ के लिए 5 डिबेट, राम मंदिर के लिए 5 डिबेट, बिहार फ्लूट्स के ऊपर 2 डिबेट, चंद्रयान मून मिशन के ऊपर 1 डिबेट, चिमानंद रेप केस के ऊपर 1 डिबेट। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी डिबेट्स बताई आपको, इसमें से 2 या 4 ही डिबेट्स के टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमारे देश के सच में हमारे देश के हित के लिए हैं। बाकी इतनी सारी डिबेट्स से उनका कोई मतलब नहीं। हमारे देश की मीडिया को पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि अपने देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर। अब मैंने इतनी सारी डिबेट्स बताई, इसमें कुछ डिबेट्स काम की भी थी, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा डिबेट सुना? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई डिबेट आपने सुना? जीडीपी के ऊपर कोई आपने डिबेट सुना? या फिर देश की इकोनॉमी के ऊपर कोई आपने डिबेट सुना? या फिर देश की जो आज आर्थिक स्थिति या फिर जो देश की यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर या जो रूलिंग पार्टीज है उनके ऊपर कोई डिबेट सुना? नहीं सुना आपने। ऐसी कोई डिबेट्स ही नहीं कराई जाती हैं हमारे मीडिया के द्वारा।
सबसे बड़ी ये इसकी फ्लॉज यही है कि मीडिया में आज के टाइम पे गलत खबरें चलाई जा रही हैं। जो न्यूज़ हमें कंज्यूम करनी चाहिए डेली बेसिस पे, वो हमें नहीं दिखाई जाती। अगर एक देखा जाए तो एक न्यूज़ चैनल का काम क्या होता है, वो आपको एक न्यूज़ प्रोवाइड करे। अब वो न्यूज़ किसी का डेटा हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब उसके बाद हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक का ओपिनियन उसके ऊपर क्या होगा। लेकिन आज की मीडिया चिल्लाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। वो आपको चिल्ला चिल्ला के समझाएगी कि क्या है असली मुद्दा, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, पाकिस्तान या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान या फिर जीडीपी, पाकिस्तान या फिर इकोनॉमी। तो यही कंडीशन है आज के इंडियन मीडिया की। मैं बात कर रहा हूँ अब मीडिया हाउसेस टेक ओवर के बारे में। मीडिया हाउसेस टेक ओवर, लोग आज के टाइम पे पूरी की पूरी मीडिया हाउस को ही टेक ओवर कर ले रहे हैं। मैं www.rsf.org एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके विजिट करके देख सकते हो कि कितने लोगों ने मीडिया को कैसे टेक ओवर करके रखा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करके देख सकते हो। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन की थी कुछ रिपोर्टर्स की, बड़े बड़े चैनल की रिपोर्टर्स, एंकर्स की। तो उसमें उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि रिपोर्टर्स को रूलिंग पार्टी की तरफदारी करनी ही पड़ती है और खबर वही चलानी पड़ती है जो रूलिंग पार्टी के हित में हो और उनके फेवर में हो। मैं यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी रूलिंग है, ये कंडीशन सही नहीं होने वाली है। अगर रूलिंग पार्टी आज कोई और है, कल दूसरी पार्टी आएगी तो भी ये सेम टू सेम कंडीशन रहेगी। सारा खेल रूलिंग पार्टीज का होता है। आप पहले की न्यूज़, जो आज से पहले जब आज की रूलिंग पार्टी नहीं थी, तो आप जब पहले का कंटेंट देखोगे मीडिया का, तो आपको खुद ये नॉलेज मिलेगा। आप मेरी बात पे इतना कॉन्फिडेंस से विश्वास मत करो, आप पहले के थोड़ा रिसर्च करो, आप पहले की न्यूज़ वगैरह देखो, तो आपको ऐसा खुद थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं जो सबसे बड़ा फ्लॉज है इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ मीडिया का, वो है कि नो मॉनिटरिंग। मीडिया के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। जैसे हमारे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज़ में मॉनिटर करने के लिए ट्राई बैठा हुआ है, तो ट्राई क्या करता है, बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज़ को लगातार गाइडलाइंस वगैरह देता रहता है कि अपने रेट्स कम करिए या फिर टावर्स ऐसे वैसे जो भी है वो ट्राई करता है, मॉनिटर करता रहता है। और ट्राई ने तो अभी कुछ दिन पहले बहुत बार अपील करता रहता है, हर 8-9 महीने में ट्राई अपील करता है कि एक कमीशन बैठाई जाए। जो कमीशन है इंडिया में या फिर जो एसोसिएशन है वो है NBA, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। ये क्या करता है, ये मीडिया को कंट्रोल करने का काम करता है या मीडिया को मॉनिटर करने का काम करता है, जो कि मीडिया के द्वारा ही कंट्रोल किया गया है। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो इसका कोई फ़ायदा हमारे इंडिया में है नहीं। जो ये गाइडलाइंस पब्लिश करता है या फिर जो ये निर्देश देता है, इसका कोई फॉलो वगैरह नहीं होता है। अच्छा, अगर हम लोग देखा जाए US में, बाहर की कंट्रीज़ में, US में FCC बैठा रखी गई है। FCC का काम क्या है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। इसका काम होता है कि मीडिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना। UK में ऑफकॉम है, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें हैं। तो घुमा फिरा के बात यही आती है कि मॉनिटरिंग सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अगर मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए अच्छे से तो गलत चीज़ें मीडिया में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ कि हमें क्या करना है। अगर इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को मेंटेन रखना है तो हमें क्या करना होगा, जो हम डेली बेस पे न्यूज़ कंज्यूम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी रिसर्च करें। न्यूज़ हम कहीं से भी देख रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी रिसर्च करें, क्या वो न्यूज़ सही है, जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है क्या वो न्यूज़ सही है। तो इसके लिए हमें थोड़ी रिसर्च करनी होगी। आप इसके लिए सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हो, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो और अल्टरनेटिव मीडिया का हेल्प भी आप ले सकते हो। तो यही सबसे बड़ा हमारा, अगर कुछ कर सकते हैं तो यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने ओपिनियन को सोशल मीडिया पे रखो। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर आप सोशल मीडिया पे लोगों से पूछो क्या वो सही है या गलत है, जो भी है। इकोनॉमिस्ट
बड़े बड़े उनकी बातें सुनो। लोगों की डिबेट्स में फालतू के आप बहस मत सुनो, मेरा कहना ये है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।